पान काट लो, लहजा बदल नहीं सकते। इंडिया क्या है? हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। दो टके की उसकी औकात नहीं है। लोग हम पर मीम बना रहे हैं, इंडिया हम पे मीम बना रहा है कि भाई आपके पास। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा है कि दुनिया की किसी ताकत की बस की बात नहीं। डॉक्टर जयशंकर, आप पूरी दुनिया में आप जाके पूछ लें कि इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपको बच्चा भी बता देगा कोई डॉक्टर जयशंकर। हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता। तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। अरे इंडिया कहता है मैंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना है। ये जितनी हमसे दुश्मनी करे हम पूरी ग्लोबली ऐसी कैंपेन चलाएंगे। पाकिस्तानी फिर पाकिस्तानी आप जानते हैं यार, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। अच्छा। आप यकीन करें जब वो हमें अपना बताते हैं ना कि वहाँ पे कितनी खुशहाली है, यानी कि और चीज़ों का रेट वगैरह है, तो आप यकीन करें ऐसा लगता है जैसे वो मुफ्त में रह रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को चाहे पानी बंद कर लो या फिर इनके ऊपर गोला बारूद से हमला कर लो, लेकिन इनके खून से इंडिया के लिए नफरत और दगाबाजी कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, आ चुका हूँ फिर से इन जाहिलों की कुछ जहर भरी और कुछ बकवास भरी स्ट्रीट कॉमेडी को लेकर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखकर आपको हंसी तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपका खून भी उबाले मारेगा। क्योंकि कोई बोल रहा है कि हमारी जबान काट दो या सर कलम कर दो, लेकिन हमारा लहजा नहीं बदलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जाहिल हमारी माताओं और बहनों को लेकर निशाना दाग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हर एक जाहिल पाकिस्तानी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। ये पाकिस्तानी आवाम पागल हुए हुए, इनके घरों में न आटा है, न राशन है, न तेल, कुछ भी नहीं है। रोडों का हाल देख रहे हैं, ये कराची को एक गांव बना दिया क्या है। शहबाज शरीफ की देखें, beggars can not be the chosen। वो स्पीच कैसे देते हैं, वो डर से हमें की स्पीच देते हैं। एशिया में जाते हैं वहाँ पे जलील होता है, सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लिए। रीजन हो सकती है कि इनको वैसे जब लड़की को मारी उसके पैसे खाते में शर्म नहीं आती। थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे चली जाए तो इनकी गैरत जाग जाती है मेरे ख्याल से। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है। काम ही ये लोग जूते खाने बातें वाले हैं करते वक्त तुम्हारे। सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देख ले, पूरी दुनिया में पहली पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। जली ना कि पहले रमीज राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं। इंडिया हमारा दुश्मन समझ रहे हैं। आप पैसे खर्च करके आप उधर भी काम कर सकते हैं। चले जाएं इंडिया के साथ, आप चले जाएंगे इंडिया के साथ चले जाएंगे। अगर देखो आम शहरी की जब इतनी मुल्क से आपको नफरत है तो फिर रह क्यों रहे? ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। बात तो सही है भाई साहब, जब घर का बंदा गलत होगा, 2 नंबर होगा, तो कभी भी कोई बंदा आप पर इतबार नहीं करेगा। अच्छा इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार मारेंगे रहे भाई हैं। जूते वाला काम। क्या देखना पड़ रहा है। अगर सब चोर हैं तो सबके सबको फांसी देनी चाहिए। बस इससे अल्लाह हमारी जान छुड़वा दे यार। दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे चला जाना था। सर, इंडिया कहता है मैंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना है। ये जितनी हमसे दुश्मनी करे हम पूरी ग्लोबली ऐसी कैंपेन चलाएंगे या आइसोलेट हो जाएंगे। वो कहता है कि मुझे तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया कहता है मेरा मुकाबला ही नहीं है ये। तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो। तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर, कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका, अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगी, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तुरंत जवाब बात मिलता है यह है भाई। कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें। यार, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। अच्छा। आप यकीन करें जब वो हमें अपना बताते हैं ना कि वहाँ पे कितनी खुशहाली है, यानी कि और चीज़ों का रेट वगैरह है, तो आप यकीन करें ऐसा लगता है जैसे वो मुफ्त में रह रहे हैं वहाँ पे। बात तो सही है यानी कि हम जब यहाँ का बताते हैं हालात वगैरह, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये अरे तो वो अजीब जला ही रहे हैं हाल लोग, तुम्हारी। पता नहीं किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो आप लोग। तो पाकिस्तानी फिर पाकिस्तानी आप जानते हैं, इतना कोई नहीं, बस वो जाते हैं खेलते हैं
और कुछ पाकिस्तानी हम ये भी समझते हैं कि पैसा के खा गए हैं। तो मुस्लिम परिवार से हैं आप, तो वो डर नहीं लगता कि कोई फतवा ना जारी कर दे, होली खेल रही है भैया, जैसे कि तो लास्ट टाइम पे भी पाकिस्तान के अंदर होली को मुस्लिम हो गया होली खेल रही है भाई, गवर्नमेंट लेवल वो पे भी बैन किया पाकिस्तान गया में। था और इस पे पाकिस्तान की जो यूथ है उन्होंने बहुत ज्यादा एक अच्छा स्टेप उठाया था कि ऐसे नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक यूनिटी देना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमारे पाकिस्तान में अक़लियतों को हर तरह के हकूक़ दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई फतवा तो जारी नहीं होना चाहिए, हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसे तो पूरी दुनिया के लिए फतवा देना। फिर जैसे आपने कहा कि ये आपकी लाइफ की फर्स्ट होली है, तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? क्या पाकिस्तान मतलब में भी क्या होली खेली जाती है? जैसे हमारी ईद आती है जो कि आने भी वाली है, रमज़ान का महीना हाँ भाई, करीब ईद भी है, आने वाली है। तो और ईद में हम लोग एज अ मुस्लिम कर रहे होते हैं ना सेलिब्रेट, हमने आज तक किसी और कम्युनिटी के साथ नहीं सेलिब्रेट की ना ईद, तो इसको देख के लग रहा है कि नहीं यार, ईद भी दूसरों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। इट्स अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। इंडिया के आधी पॉपुलेशन बोल रही है कि हम जीते हैं, पाकिस्तान नहीं जीता। नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत है। पाकिस्तानी फाते हुआ है। अच्छा। वी आर द कंकरर, हम फाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने उसके जो बेसिस हैं वो उड़ाए हैं। अच्छा। उनका बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कब? और मोदी साहब के भी बंगले को हमने घेरे में लिए रखा है, वो तो वापसी का ऑर्डर दे दिया गया था, वरना मोदी साहब को खत्म कर दिया जाता। अच्छा, जी। ये बात है। हाँ, इधर उधर बिल्कुल पार्टी ऐसी में बात गाड़ी ही लग है। रही है। अच्छा, तो ये जंग जो हुई, जो रुक गई, अब अगर जंग होनी थी तो फिर सही हो जाती है, रुकने वाली कौन सी जंग थी? हाँ, ये दोबारा शुरू होगी इंशाल्लाह, ये लाजमी होनी है। कौन है? होगे तो चाचा तो गए आपकी बार। कहाँ से आते हैं? साइड से हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि हर किसी की जिसको ये पता लग जाए कि भाई इंडिया वाले हैं, ये कोशिश रहती है कि ये चाय पी के जाएं यहाँ से, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ पी के जाएं, कुछ ना कुछ खा के जाएं। हाँ जी, ये बात है कि मतलब ये कह लूँ इन शॉर्ट में कि भाई हमारे देश का तो डंका बज रहा है साहब। अच्छा, हाँ जी, डंका बज रहा है। मानना पड़ेगा सर। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले नेट पे, आप आज सब चीजें मौजूद हैं। इंडिया क्या है? हमारे सामने कुछ भी नहीं है। 2 टके की उसकी औकात नहीं है। जाहिल औरत। बना रहे हैं, इंडिया हम पे मीम बना रहा है कि भाई आप तुम हो ही मीम बनाने मतलब लायक 25 करोड़ आवाम है, क्रिकेटर नहीं है, हमने आपको डक पे आउट कर दिया, वो साइम अयूब, जिससे हमें उम्मीद है वो बता दी। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने इनको लड़कियां पेश की हुई हैं, इनको सारी रात नचवाया हुआ, तो ये अब क्या खेलेंगे? खाने हुए पड़े हैं। तो मेरे ख्याल है मैं कि देखिए, कोरोना था, पाकिस्तान ने कैसे डट के मुकाबला किया। जंग थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा है कि दुनिया की किसी ताकत की बस की बात नहीं। मोदी, आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं तुम्हारा जज्बा? तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी, तुम्हारी नस्लें जो वो भी हमें पाकिस्तानियों को भूल नहीं सकती। आप एक चाय बेचने वाले अपनी औकात के मुताबिक बात करें। मोदी चाहे, इंडिया चाहे, जो मर्जी, अमेरिका चाहे, जो मर्जी कर लें। इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम कश्मीर वापस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ जिसको फायदा देकर आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते हैं। इंडिया की जो अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी एक मैसिव पॉपुलेशन है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। यूएस अगर $1 की टॉफी भी जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है तो यूएस अपने सारे माइनस को प्लस कर सकता है। तो इस चीज को जो है वो यूएस से निगलेक्ट नहीं कर रहा है कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। डॉक्टर जयशंकर, आप पूरी दुनिया में आप जाके पूछ लें कि इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपको बच्चा भी बता देगा कोई डॉक्टर जयशंकर है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर क्या है। हमें खुद नहीं पता। तो पिछले 15 साल 20 साल तक की भी जब हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बराबर होती थी, आज का रेट है ₹3.42। मेरा ₹1 मेरे पड़ोस में जाके ₹3.42 में चल रहा है। ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी है और पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में शायद ये और भी हम ऊपर जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक सिनेरियो बड़ा जबरदस्त है वहाँ का, जो पिछला 75 साल उस कंट्री को बने हुए हो गए। तो वहाँ के आप ये देख लें क्योंकि बदनसीबी है कि कोई भी वहाँ का वजीर आजम, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का पूरा वक्त नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। अवाम जो है ना वो फौजियों के साथ खुद बैठकर बम चलाती रही है। इतना हौसला और इतना दिलेर पाकिस्तानी अवाम है ना, मार खा रहे हैं, मार कहाँ खा रहे हैं। अब देखें, सलाब है, सलाब में भी पाकिस्तानी अवाम कहीं नहीं डोली, तो यहाँ पर क्यों डोल जाती है, क्यों हारती है, किस लिए हारती है? यही वजह है कि ये लोग अंदरले खाते में लड़कीबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। आपसे मैम ये सवाल है, आपको बहुत गुस्सा है। हाँ।